मैं कहता हूं अगर गांधी को मानना है तो दोनों को मानिए, लाल बहादुर शास्त्री का भी। उस शास्त्री के शस्त्र को समझिए, उसकी विल पावर को समझिए कि हम तुम्हें घर में घुस के मारेंगे और घर में घुसने के बाद जो तुमने हमारी जमीन पर नाजायज कब्जा किया है वो हम वापस लेंगे। एक की जिद ये थी और दूसरे का चरित्र जीना है। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि एक ही मनुष्य को शास्त्री भी बनना है और गांधी भी बनना है। गांधी बन के आपको क्या करना है मैं बताए देता हूं। आज कितने संकट हैं देश के सामने, आज कितनी इश्यूज हैं देश के सामने। अगर आपको गांधी को जीना चाहते हैं तो जो गांधी ने अहिंसा का रास्ता आपको बताया था कि अगर गांधी को आज के समय उनकी प्रासंगिकता कुछ है, उनकी कोई रिलेवेंस है, तो आप इस देश में देश के गद्दारों का, इस देश को तोड़ने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग का, इस देश के टीवी चैनलों का जो भारत की भाषा और भारत की संस्कृति और भारत के आदर्श पुरुष का अपमान करते हो, हजारों साल की संस्कृति का उपहास करते हो, ऐसे फिल्मी कैरेक्टर और ऐसे फिल्मी डायरेक्टर और कंडक्टरों का बहिष्कार करिए, अहिंसा का इस्तेमाल करिए। उनको गोली मारने या हिंसा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उनके अपने घर बैठे बैठे उन टीवी चैनलों का जिन्होंने भारत की संस्कृति सनातन का उपहास किया है, जो भारत के तोड़ने वालों को ग्लोरीफाई करते हैं, उनका बहिष्कार कीजिए, अहिंसा से कीजिए, बिना हथियार उठाए कीजिए। उन कैरेक्टर्स का करिए जो भारत में आपके पैसे से करोड़ों पैसा कमा करके भारत को खोखला कर रहे हैं, भारत की युवा शक्ति को नशे के लत में डुबो रहे हैं, भारत की संस्कृति को एक भोग की संस्कृति बता रहे हैं, भारत के आदर्शों को, भारत के तमाम उन पूर्वजों को गलत पर्सपेक्टिव में दिखा रहे हैं। ऐसे डायरेक्टरों का, ऐसे कलाकारों का, ऐसी एक्ट्रेस का, ऐसे प्रोड्यूसर का बिना कुछ कहे वो फिल्में बनाने दीजिए। लेकिन 125 करोड़ सनातनियों, आप उनका विरोध करना है, धरना प्रदर्शन मत कीजिए। आप ये कहिए कि ये 300-400 रुपए की टिकट हम देंगे, खरीदेंगे, और देशद्रोही ये जो पूरा फिल्म इंडस्ट्री का जो बिजनेस चल रहा है, जो टेलीविजन का बिजनेस चल रहा है, जो विश्वविद्यालयों के अंदर नारे लग रहे हैं कि हिंदुओं की कब्र बनेगी एएमयू में, हमें चाहिए जिन्ना वाली आजादी, ये जो आप देखते हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, हैदराबाद के अंदर, आसाम के अंदर, बंगाल के अंदर, दिल्ली के अंदर, अलीगढ़ के अंदर, रामपुर के अंदर, इन तमाम शक्तियों का बहिष्कार करिए। और बहिष्कार करे घर बैठे बैठे कर सकते हैं। ऐसी शक्तियों से आप कहिए कल से हमने सामान खरीदना बंद कर दिया। हम इस देश में उन राष्ट्रवादी शक्तियों को मजबूत करेंगे जो राष्ट्र के प्रति चिंतित हैं, जो राष्ट्र से गद्दारी नहीं कर रहे, जो राष्ट्र के लिए सोच रखते हैं, हम उनको मजबूत करेंगे। इसमें हिंसा की जरूरत ही नहीं है। इस अहिंसा के गांधी जी के फॉर्मूले को अपनाइए। जो लोग इस देश में, इस देश के खिलाफ आपके पैसे से पैसा कमाते हैं और उन दुश्मन देशों में जाकर के प्रोग्राम करते हैं, जो पैसा वहां बढ़ता है, उसी पैसे से आपके देश में अजमल कसाब जैसा एक जिहादी आता है। इस देश के केरला के अंदर अब्दुल नजीर मदनी जैसा बम धमाकों का मास्टरमाइंड आता है। यह आजम खान जैसा मक्कार मुनाफिक गद्दार पैदा होता है। और ये तमाम सारे लोग हैं। हर उस बिजनेस को जो देश के खिलाफ ताकतें चला रही हैं, उसका बहिष्कार करिए। फिल्मों का बहिष्कार करिए, टीवी ऐसे चैनलों का बहिष्कार करिए जो सुबह से शाम तक भारत को गालियां देते हैं। हर अखबार का बहिष्कार करिए। आपको क्या प्रॉब्लम है? आज अखबार आपके मोबाइल पर है। वो ताकतें जो लगातार अपने बड़े बड़े आर्टिकलों में इस देश के खिलाफ लिखती हैं,
इस देश की एक खास सोच के खिलाफ लिखती हैं और एक वही चाटुकारिता की संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहती हैं। राजनीतिक तौर पे मैं नहीं कह रहा, ये इतना आपको भी बोध है कि हम राष्ट्र में कैसे लोगों को चुने और उन्हें क्यों ताकत दें, और जब वो सत्ता पे आ जाएं तो उनसे राष्ट्र में के प्रति जो जघन्य अपराध हुए हैं उनको ठीक कराएं, मेरा और तेरा से ऊपर उठें। जो देश में बाहर से करोड़ों अरबों रुपया यहां के कन्वर्जन के लिए आ रहा है, ये जो क्षेत्रभाग की भावना फैलाने के लिए विदेशों से अरबों खरबों रुपया आ रहा है, अलग अलग तरीकों से आ रहा है, आप उनका बहिष्कार करिए। आप ऐसे लोगों का भी बहिष्कार करिए जिन्होंने अपना एक संगठन बनाया और चाइना से करोड़ों रुपए की इमदाद ली और भारत के बजट में एक एनजीओ के लिए 100 करोड़ रुपया रखा गया। ये तो मैं समझता हूं कि भारत के सनातनियों को, मुझे लगता है कि कोई भी दुनिया में सुनेगा तो कहेगा इस देश के नागरिक क्या इतने सोए हुए हैं। मई के महीने में राजीव गांधी की हत्या होती है, 1 महीने बाद राजीव गांधी फाउंडेशन बनके तैयार हो जाता है और राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए भारत का जब बजट पेश होता है, फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश कर रहे होते हैं, उस बजट में 100 करोड़ रुपया उस एनजीओ के लिए रखा जाता है और वो एनजीओ चाइना से पैसे लेती है, चाइना के साथ उनकी सांठगांठ होती है। भाई किस बजट में किसी एनजीओ को, भाई मेरी कोई एनजीओ हो तो मुझे दे दीजिए। हजारों इस देश में राष्ट्रवादी लोग काम कर रहे हैं, मेरी तो कोई एनजीओ है नहीं, हजारों राष्ट्रवादी इस देश में काम कर रहे हैं, उनको दे दीजिए, उनका भी बजट बताइए, सबको दीजिए बजट, फिर इन्हीं को बजट देने की क्या आवश्यकता है। लेकिन हम चुपे बोले नहीं हम लोग। मेरा मानना है कि अब हम न किसी की गलत बात बर्दाश्त करेंगे और कोई हमें एक गाल पे चांटा मारने की धमकी देगा तो हम उसका मुंह ही तोड़ देंगे। यह मैं हिंसा नहीं कह रहा, लेकिन वो दौर चला गया कि मारने वाला थक जाएगा लेकिन पिटने वाले हम नहीं थकेंगे। आप आदर्श रहिए, आप लाल बहादुर शास्त्री को भी जिए जो हाजी पीर तक अपनी फौजों को ले जाता है और पाकिस्तान को घुटनों पे ले आता है कि जब ही हम वापस आएंगे जब कश्मीर खाली होगा। एक तरफ आपकी ताकत का अंदाजा, पुरुषार्थ ये होना चाहिए और अहिंसा की बात हम अपने देश के अंदर उन लोगों, वो जो ताकतें हैं, जो फिल्म में हैं, जो टेलीविजन में हैं, जो न्यूज में हैं, जो ये अलग अलग नैरेटिव फैला रहे हैं, जो विश्वविद्यालयों में, उनका बहिष्कार आपको आर्थिक रूप से करना है। हर वो ताकत, हर वो प्रोफेशन जिस पे देश विरोधी ताकतें, जिहादी बैठे हुए हैं और वो जिहाद भी चला रहे हैं और आप उन्हें पैसा देते हैं, वो पैसा पाकिस्तान जाता है, वो पैसा इस देश में आतंकवाद फैलाने के काम आता है। आपका पैसा जा कहां रहा है इसको सोचें तो ऐसी तमाम फिल्मों का, ऐसे तमाम चरित्रों का बहिष्कार करिए। एक बार 6 महीने की मैं अपील करता हूं आपसे, 6 महीने आप इस देश के युवाओं से, क्या इस देश में बाहुबली फिल्म नहीं बन रही? क्या इस देश में पूरब पश्चिम जैसी फिल्म नहीं बनी? जब फिल्में आरती होती थी तो लोग पिक्चर हॉल में खड़े हो जाते थे और मुझे सौभाग्य है कि जिस आदमी की यह फिल्म थी वो जीवित हैं, मनोज कुमार जी। मैं जल्दी ही उनसे मिलने वाला हूं, मेरी उनकी बीच में बातचीत होती रहती है। कुछ कोरोना काल की वजह से मैं नहीं जा पा रहा। क्या आपको नहीं लगता कि इसी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे भी लोग हैं जो आज के दौर के तौर तरीकों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और हजारों साल पुरानी परंपरा को अपनी गायकी से जीवित रख रहे हैं? कैलाश खेर मेरे छोटे भाई की तरह हैं, उनको सुनिए। कब तक ये झूठे मौला रे मौला के गीत सुनेंगे भाई, जिनकी न कोई तहजीब है, न जिनकी कोई संगीत है, न जिनकी कोई संस्कृति है। आप उसे संस्कृति और संगीत मान बैठे। आप अपने आप को जानिए, अपने पुरुषार्थ को समझिए, अपनी सभ्यता को समझिए, अपने सरोकारों को समझिए, अपनी आस्थाओं को समझिए। और मैं फिर आखिर में कहूंगा कि आप एक